गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर्स को करते हुए कंटिन्यूसली हमने टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट कर लिया। टर्म 1 के सिलेबस में केवल एक चीज़ जो बच रही है वो है आपका मैप वर्क। अब मैप वर्क वैसे तो आपको पता है कि हमारा जो चैनल है वो डेडिकेटेड है एनटीएससी के लिए, लेकिन फिर भी आपका लगातार कोर्स भी चल रहा है, आपके एग्जाम्स भी हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा कि आपको पहले मैप वर्क करवा दें, कोर्स अपना कंटिन्यूस होता रहेगा। तो मैप स्किल्स को डिनोट करते हुए आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होगा 2 पार्ट्स में। मैप वर्क 2 पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। आपको वैसे तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में उन्होंने बता रखा है कि आपको इतना इतना इस वाले में, इतना इतना इस सेक्शन के अंदर पढ़ना है। जैसे आपको पता था कि हिस्ट्री से उन्होंने टर्म 1 के लिए केवल एक ही चैप्टर चुना और ज्योग्राफी से उन्होंने 2 चैप्टर चुने हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है उसको हम आधा पार्ट तो पढ़ लेंगे हमारा हिस्ट्री का जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, और आधा देख लेंगे ज्योग्राफी से उसका पहला चैप्टर जो कि है इंडिया साइज एंड लोकेशन। वैसे 2 चैप्टर हैं, इंडिया साइज एंड लोकेशन एंड फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर जो है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और आज जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन से। ठीक है, इतना करना है हमें। अब सुनने वाली बात है, आपको करना क्या है, जब लेक्चर आप देख रहे हो तो इसको एक बार पॉज कर लो और मैप लेकर बैठ जाओ अपने साथ में, फ्रांस का और एक इंडिया का। इंडिया का पॉलिटिकल मैप आपको चाहिए, और आपको जब मैं बता रहा हूं यहां पर तो हाथों हाथ आपको उसको लिखना है, मैप में फिल करना है। याद रखिए, मैप को आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आप मैप को प्रैक्टिस करेंगे। मैप को कोई रटा नहीं सकता, मैप को कोई सिखा नहीं सकता। इट्स ऑल डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। तो अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ईजिली यू कैन गेट इट। ओके, तो आज जैसे कि आपको पता है वी विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री मैप जो कि है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो जो पहला मैप है वो है हमारे फ्रांस का, और उन्होंने जब डिसाइड किया गया सिलेबस तो उन्होंने बताया कि 4 चीजें ही पूछेंगे हम आपसे केवल। इन्होंने बोला कि बॉर्डोक्स पूछेंगे, नैंटेस पूछेंगे, मार्सेल्स पूछेंगे और आपसे पूछेंगे पेरिस। इन 4 चीजों को आपको याद करना है, कोई ज्यादा टफ है नहीं बात। तो पहले तो हम देखते हैं कि कहां कहां लोकेटेड है, देन आफ्टर ट्राइंग टू मार्क। ओके, तो देखो यहां पर कुछ जगह मैं लोकेट कर रहा हूं, आप उनके ऊपर फोकस कीजिएगा और उनको दिमाग में रचा बसा लेना। ठीक है, यह है आपका पेरिस। यहां पे आपको पेरिस को मार्क करना है। ये एक और जगह है, इसको कहते हैं हम नैंटेस। वैसे इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है स्लेव ट्रेड में। उसके बाद में आ जाता है आपके पास में एक और नया मैप जो कि है आपका बॉर्डोक्स। ये भी आपने पढ़ा हुआ है। पोर्ट सिटीज हैं बेसिकली ये दोनों। इन दोनों पोर्ट सिटीज को आपको देखना है, और एक इसने बोला है मार्सेल्स। ये वाला आपको याद करना है। इन 4 चीजों को याद कर लोगे ना तो इससे अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो यू विल डेफिनेटली गेट फुल आउट ऑफ फुल। अब सबसे बड़ी चीज, इन सबको औरों को सबको भूल जाओ, केवल आप याद करो इन 4 प्लेसेस को। नाम दे दो इसको A, B, C और D। इन 4 प्लेसेस को आपको याद रखना है। ये कंप्लीट कर देगा आपके फ्रांस के मैप को। देखो कितना सिंपल कर दिया एग्जाम, जो एग्जामिनर है उन्होंने या जिन्होंने आपका कोर्स को रिड्यूस किया है कि ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, आपसे पूछेंगे सर्टेन चीज़ें, और इसमें भी अगर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स नहीं आए तो फिर तो धिक्कार ही है। करना कुछ नहीं है, इन 4 पॉइंट को याद करना है। अच्छा भैया, मार्क करना शुरू करते हैं इसको 1 बाय 1। पहले तो तुम जानते हो फ्रांस का स्टोरी क्या है, सॉरी पेरिस का स्टोरी क्या है। पेरिस क्योंकि इसकी कैपिटल है तो ये तो बहुत बार पूछा जा सकता है, तो आपको इसको तो अच्छे से याद ही रखना है कि पेरिस कहां मार्क करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल अगर इसको सेंटर में करें और सेंटर से थोड़ा सा ऊपर से, अब जब आप नीचे की तरफ आएंगे नॉर्थ के अंदर थोड़ा सा नीचे आप आ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा पेरिस। ये कर देंगे आप मार्क पेरिस को। अच्छा भाई, नेक्स्ट की अगर अपन बात करते हैं तो आपको बताना है नैंटेस। तो देखो इतना तो पहले आपको याद रखना है कि नैंटेस को क्या करोगे, नैंटेस को आप किस जगह पर आपको नोट करना है वो देख लीजिएगा। तो पेरिस को जैसे अपन ने पूरे एरिया को नोटिस किया, नैंटेस को ऐसे लोकेट नहीं करना। नैंटेस याद रखना, नैंटेस यहां पर है, इस तरफ है, इस एरिया में। तो मैंने इस पूरे ब्लॉक को एक तरीके से मार्क कर दिया, हाईलाइटेड कर दिया। नैंटेस पड़ेगा आपकी यहां पे। एक ये पोर्ट सिटी है, ये भी पोर्ट सिटी है, और आपकी ये दूसरी भी पोर्ट सिटी है। ठीक है, जैसे मैंने बॉर्डोक्स को बताया, तो देखो यहां से ये आपको एक जगह से दिखेगी, कैनल टाइप दिखेगी, तो यहां पर आपको क्या करना है, बॉर्डोक्स को
मार्क करना है। ये नैंटिस हो गया, ये आपका बोर्डॉक्स हो गया। ये पूरा बोर्डॉक्स नहीं है, दिस इज द प्लेस जिसको आपको पूछा जा रहा है। नैंटिस एंड बोर्डॉक्स वो प्लेस थे बेटा जहां से जो स्लेव्स थे उनको क्या किया जाता था, उनको ट्रेड के लिए, आप ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड पढ़ा था अपन ने, तो ये वो जगह थी जहां से उनको ट्रेड किया जाता था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है बोर्डॉक्स कहां पर मार्क करेंगे और नैंटिस कहां करेंगे। तो देखिए बोर्डॉक्स तो करना इसके नीचे, ये जो लाइन आ रही होगी ना, ये जो देखो लाइन आ रही होगी ना इसके नीचे, ये लाइन अलग अलग मैप में, क्योंकि ये स्केल्ड मैप नहीं है तो ऐसे में ये कहीं भी आप इसको एवरेज यहां से देख लेना, इसके ठीक नीचे आपको लगाना है। और नैंटिस के बारे में कहें तो देखो यहां पर ये जो कैनल टाइप निकला हुआ होगा इसके पैरेलल सामने की तरफ लगा देना, ये नैंटिस हो जाएगा, ये बोर्डॉक्स हो जाएगा। अब एक और चीज है, देखो अब यहां पर एक शेप आपको दिखेगी, मैं हल्का सा इसको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं, इस शेप के ऊपर फोकस करना। ये जो शेप दिखेगी, जहां पर ये शेप खत्म हो उस शेप के थोड़ा सा ऊपर आपको मार्शल्स को क्या कर देना है, हाईलाइट कर देना है। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, होपफुली याद है, अब गलती नहीं होनी चाहिए इस वाले में। आपको अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेरिस को मार्क करो, मार्सेल्स को मार्क करो, नैंटिस को मार्क करो या बोर्डॉक्स को मार्क करो, तो आपको क्या करना है, आसानी से आप मार्क कर सकते हो पेरिस, नैंटिस, बोर्डॉक्स और मार्सेल्स। अब देखिए याद रखना, पेरिस के बारे में तुम जानते हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कुछ भी इवेंट हुए मैक्सिमम इवेंट यही हुए थे। पेरिस वो प्लेस था जहां पे जो मिडिल क्लास थे वो लोग रहते थे और वहां पर ही स्ट्रगल शुरू हुआ था। नैंटिस वो प्लेस था और बोर्डॉक्स वो प्लेस था जहां से स्लेव ट्रेड बढ़ा। और मार्सेल्स, यहां पर से जो मार्सेल्स था, यहां से जो जगह थी, यहां से लोग माइग्रेट होके गए थे कहां पर, पेरिस। माइग्रेट तो नहीं कहूंगा, मूव कर रहे थे इसी रेवोल्यूशन के दौरान। तो बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, जो राइटर्स थे, दे हैव यूज दिस वर्ड इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स। सो उसके बाद में ये जो प्लेस है वो काफी फेमस हो गया और मार्सेल्स के नाम से हर जगह पर ये आज भी रिनोन है। इवन आज भी नेशनल एंथम के तौर पर मार्सेल्स को क्या किया जाता है, गाया जाता है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, अब देखो क्वेश्चन समझने वाली बात है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज बेस हैं। अब जब एमसीक्यूज हैं तो ये तो बात तुम जानते हो कि मैप तो तुम्हें देगा नहीं, तो वो आपसे कहेगा कि भैया लेबल करो आप इसको। आ जाइए देखो नेक्स्ट स्लाइड में, आपको कहेगा कि लेबल करो ये ए जगह कौन सी है, लेबल करो ये डी कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। तो यू जस्ट नीड टू फोकस कि यहां पर कौन सा पड़े। आपसे हो सकता है फिजिकल मैप दे दें, आपको पॉलिटिकल मैप ना दे करके इस तरह का फिजिकल मैप दे दें। तो अगर आपको बिल्कुल ही ब्लैंक कोई जगह दे रहा है, जैसे आपको कुछ भी नहीं, आपको एक ब्लैंक प्लेस दे दिया, अब आप सोचो आपको कहता है कि आपको मार्क करना है, आपको मार्क करना है, कैसे मार्क करोगे इसमें। हालांकि ऐसा नहीं होगा, बट फिर भी अगर आ जाते तो मैंने आपको कहा कि भाई इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना और इक्वल से थोड़ा सा नीचे की तरफ मार्क कर देना, कर दोगे। वैसे ऐसा होगा नहीं, आपको लेबल करने को कहेगा है। और लेबलिंग जो होगी, आपको लेबल कैसे करना है, आपको लेबल करना है इन चार को ही। कितना सिंपल है, सिर्फ चार को लेबल करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, ये चार आपको लेबल करने पड़ेंगे, चारों के नाम याद रख लो, चारों के प्लेसेस याद रख लो। फ्रांस का मैप इतना ही है, कुछ इसमें और ज्यादा नहीं है। इससे बेस्ट तो, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट पड़ेगा आपकी हिस्ट्री के चैप्टर से, हिस्ट्री का चैप्टर, सॉरी आपका पड़ेगा ज्योग्राफी से। हिस्ट्री तो अभी अपन ने देखा, ज्योग्राफी का एक चैप्टर आता है इंडिया साइज एंड लोकेशन, चैप्टर नंबर 1। इससे आपसे कुछ चीजें पूछ रहा है। पहली तो इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा है कि इंडिया के सारे स्टेट्स बताने हैं, यूनियन टेरिटरीज बताना है और उनकी कैपिटल्स बतानी है। दूसरा पूछ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको बताना है और तीसरा पूछ रहा है स्टैंडर्ड मेरिडियन आपको बताना है। ठीक है, इंडिया साइज एंड लोकेशन से ये पूछता है, फिजिकल फीचर्स में कुछ माउंटेनियस रेंज वगैरह ये पूछेगा, लेकिन अभी पहले आज हम इसको ही देखेंगे। क्या है इंडिया साइज एंड लोकेशन से तीन चीजें, पहली चीज है कैपिटल्स, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, फिर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और फिर है स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसको मैं आपको तब बताऊंगा जब सारे स्टेट्स के नाम आपको याद होंगे। तो आज जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं मैं, तो बिफोर दैट यू नीड टू प्रिपेयर ऑल द स्टेट्स, ऑल द कैपिटल्स, आपको सारे उनके नाम याद होने ही चाहिए। आपको उन सारी लिस्ट को बनाना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दूंगा इसकी कुछ। वैसे मैं आपको इंडियन स्टेट्स और उसके कैपिटल याद करने हैं, तभी हम इस चैप्टर को कर, मतलब इस वाले टॉपिक को कर पाएंगे। आज जो हम देखने वाले हैं वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसको वैसे तो अगर सीधी मार्क करना हो तो आ सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला है बॉस। तो आपको थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए इसको थोड़ा ट्रिकी बनाया जाएगा। तो हमने क्या किया है, हम पहले डिस्कस करने वाले हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे याद करनी, कहां से गुजरती, कौन से स्टेट्स हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। तो आपको शायद ये स्लाइड याद आ रही होगी, जब मैंने पहला चैप्टर आपको पढ़ाया था
ज्योग्राफी से, तब इस स्लाइड को मैंने यूज किया था और इस स्लाइड की बिहाफ पे हमने वो देखा था कि कहाँ कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। तो देखो भाई, इंडिया एक बड़ी कंट्री है, पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है और इसका जो एक्सटेंट्स है वो काफी ज्यादा बड़ा है। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 ईस्ट, ये जो एक्सटेंट्स थे ये हमने डिस्कस किए थे हमारे फर्स्ट लेक्चर में। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की जाए तो ये 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ है, ये एक ही कॉमा आएगा यहाँ पे, दो नहीं आएंगे, ठीक है। और लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में हमारे इंडिया को डिवाइड करता है। 8 वो स्टेट्स, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये वो स्टेट्स हैं बेटा जहाँ से हमारी 8 स्टेट से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो है वो गुजरती है। चलो, ये तो हो गई सारी थ्योरी की बात। अब आ जाओ प्रैक्टिकल में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पहले तो मैंने इस मैप में आपको बता रखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से गुजर रही है। इसका एक्सटेंट अगर पूछता है तो आपको बताना है 23 डिग्री एंड 30 मिनट। अब आप कहोगे 27 डिग्री है तो वो कोई मेजर नहीं, थोड़ा बहुत चलता रहता है, ठीक है। तो आप वैसे तो स्टैंडर्ड ही है 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स। अच्छा, ये भी होगी बात, मान ली। चलो आगे याद रखेंगे, आपसे पूछेगा इस तरह की खाली मैप में कि मार्क करो स्टैंडर्ड मेरिडियन, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको इसमें मार्क करनी है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे मार्क करोगे जब तक आप स्टेट से नहीं जानोगे? आप बोलोगे सर हम तो सीधी लाइन खींच देंगे, कैसा सीधी लाइन खींच देंगे, उससे थोड़ी होगा। नहीं, आपको स्टेट्स पता होने चाहिए। आपको क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं देगा, मैप तो दे ही नहीं रहा है, वो मैप नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रिकी क्वेश्चन बनाएगा। बोलेगा कि कौन से वो स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है, मार्क करो। इनमें से नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से एक ऑप्शन गलत है या एक ऑप्शन सही है, इस तरह की क्वेश्चंस दे सकता है। तो आपको पहले ये बहुत जरूरी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको याद रहे, ठीक है। तो कैसे क्या करेंगे इसको, लेट्स हैव अ लुक। मैंने इसके लिए आपको एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताई थी कि इन 8 स्टेट्स को आप कैसे याद कर सकते हो। वैसे आपको याद होना भी चाहिए, मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर भी आपको ट्रिक बताई थी, अभी फिर बता रहा हूं। मैंने बोला था मगरमच्छ, हिंदी में लिख रहा हूं भाई, मगरमच्छ झपटा आप याद कर लें। चिड़ियाघर गए, चिड़ियाघर के अंदर आपने मगरमच्छ को देखा और वो जैसे उसको देख रहे थे, चिढ़ा रहे थे, वो आपके ऊपर झपटा, और जब झपटा तो आपके हाथ पे एक लाइन बन गई, उस लाइन को हमने कहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी मगरमच्छ झपटा है क्या चीज? बहुत सिंपल सी चीज है, आपको ये याद रखना है। इसमें 8 स्टेट्स के नाम हैं। मैं इनिशियल है किसका? मध्य प्रदेश का, याद रहेगा, एम फॉर मध्य प्रदेश। ग से बनेगा आपका गुजरात, रे से बनेगा आपका राजस्थान, फिर आपके मैं से बनेगा मिजोरम, फिर बनेगा छ से बनेगा आपका छत्तीसगढ़, झ से बनेगा आपका झारखंड, प से पश्चिमी बंगाल, और टा जो है, टा इट्स जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि टा से आपको रिलेट करना है त्रिपुरा को, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, मगरमच्छ झपटा से आप इन सारे स्टेट्स को याद कर लोगे और बहुत ही सीक्वेंस वाइज ये आपको याद हो जाएंगे। देखो भाई, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं फॉर मध्य प्रदेश, ग से बनेगा आपका गुजरात, र से बन रहा है आपका राजस्थान, फिर मैं से बन रहा है आपका मिजोरम, उसके बाद में छ से बन रहा है आपका छत्तीसगढ़, झ से आपका बन रहा है झारखंड, प से बन रहा है आपका पश्चिमी बंगाल या वेस्ट बंगाल, और ट से बन रहा है आपका त्रिपुरा, ठीक है। कितना सिंपल है, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम इसमें आनी ही नहीं चाहिए, आपको कर लोगे इसको। मगरमच्छ झपटा से ये आपको याद रखना है 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स आपको याद रखना है नॉर्थ। मेरे हिसाब से इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपके नहीं होगा, ठीक है। ज्योग्राफी से है, इतना सा आप याद रखें। वैसे तो मैंने यहाँ पर भी येलोइश आपको हाईलाइट कर दिया है। अब आपको क्या याद रखना है इसमें से कि एक ऐसी लाइन आपको गुजारनी है, यहाँ ऊपर से स्टार्ट करेंगे, एक सीधी लाइन जानी चाहिए आपकी, रुक जाना कहाँ पे, बांग्लादेश में, और थोड़ा सा त्रिपुरा मिजोरम होते हुए आगे चले जाना। ऐसे हाईलाइट करने को वैसे नहीं कहेगा, मैंने फिर कहा एमसीक्यू से बेस्ड है, एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे इससे। आपको वही बात है, आपको मार्क करने के लिए कह देगा कि इन स्टेट्स में से किसी को पॉइंट आउट कर दे, लेबल करने के लिए कह दे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ये याद कर लिया तो काम आसान है। आ जाइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपसे पूछता है, आपको बताना है स्टैंडर्ड मेरिडियन। देखो भैया नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन बताओ। पहले तो ये समझ लो स्टैंडर्ड मेरिडियन होता क्या है। वैसे तो तुमने चैप्टर अगर पढ़ा है अच्छे से तो तुम्हें पता होगा कि स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है। याद रखें कि हमारा भारत बहुत बड़ा है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ,
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और इधर से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हमारा एक्सटेंड है, हम कितना फैले हुए हैं, इस चीज को डिनोट किया गया है इन डेटा से। अच्छा, अब भाई इसने पूछा है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में टाइम डिफरेंस की बात करेंगे तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स। मतलब इस लोकेशन से इस लोकेशन के बीच में टाइम का जो डिस्टेंस आ जाता है, टाइम के अंदर जो गैप आ जाता है, वो लगभग 2 घंटे का होता है। और ऐसे में सोचो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कितना कंफ्यूजन हो सकता है, और देश के अंदर सारी चीजें कहीं ना कहीं मिसमैनेज हो जाएगी। सो दैट इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने एक कॉमन सी चीज निकाल दी। एंड वो जो कॉमन चीज थी, इन्होंने कहा कि भैया आप चाहे गुजरात रह रहे हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश रह रहे हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर रह रहे हो, चाहे आप कन्याकुमारी रह रहे हो, हर जगह पर एक कॉमन टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए जिससे कि चीजें हमारी मैनेज हो सके। उस चीज को मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने एक लाइन डिसाइड की, एक एवरेज, एक मिड लाइन डिसाइड की, और ये जो मिड लाइन थी हमारी, दैट कॉल्ड द स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये जो बेटा जी स्टैंडर्ड मेरिडियन है, एक बात आप याद रखें, ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कॉमन, एंड मेरिडियन का मतलब होता है जिस लाइन के थ्रू आप टाइम डिसाइड करते हो। मेरिडियंस होते हैं टाइम के अंदर, बोलते हैं ना अपन 2 PM, ठीक है, 3 PM। तो एम वाला जो वर्ड है, पी मतलब पोस्ट होता है, और एम जो होता है वो मेरिडियन से होता है। तो मतलब ये जो खड़ी लाइंस होती हैं जिसको अपन लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ये लॉन्गिट्यूड क्या करते हैं, टाइम को डिनोट करते हैं। तो यही टाइम डिनोट हो रहा है। अब ये जो टाइम यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है स्टैंडर्ड मेरिडियंस को कहा गया है बिकॉज ये हमारे इंडिया के लिए एक एवरेज टाइम है। सभी लोग क्या करते हैं, इसको एवरेजली मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझें, पहली चीज तो ये समझ लीजिए 82 डिग्री एंड 30 मिनट, ये कैसे डिसाइड किया गया, पूरे भारत के इक्वली, मतलब पूरे भारत को इक्वल फॉर्म में कैसे डिवाइड करता है। यहां से लेकर यहां तक की बात अगर अपन करें तो एक लाइन जो यहां से गुजर रही है, बिल्कुल जो सीधी लाइन यहां से गुजर रही है, हालांकि टेढ़ी होगी मेरे से, स्केल पर नहीं है ना, तो ये जो लाइन यहां सीधी गुजर रही है, ये लाइन इक्वली इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ऐसे वाले तो डिवाइड करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ऐसे डिवाइड कर रही है टाइम जोन के बिहाफ पे स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो ये जो मेरिडियंस हैं आप याद रखें, जो सीधी लाइन जितनी भी, जिसको अपन क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स, तो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो हमारे हर एक लोकेशन को टाइम डोनेट करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसा ही ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये हमारे लॉन्गिट्यूड हमारे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये स्टैंडर्ड है। कहां से गुजरता है, मिर्जापुर से। मिर्जापुर कहां पड़ता है बेटा, यूपी के अंदर। तो ये वाला आपको याद रखना है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, मेरे हिसाब से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ये एन हम क्यों लिख रहे हैं, ई हम क्यों लिख रहे हैं, ये चीज तुम्हें पता होगी। नहीं पता है तो पुराने वाले लेक्चर देखो। ठीक है, तो याद रखें आप, स्टैंडर्ड मेरिडियन हम कहाँ मार्क करेंगे, यहाँ पे। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन तो हालांकि पूरी ही है, बट आपसे पूछा जाता है कहाँ से होके गुजरती है, तो आपको पहले तो मिर्जापुर पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि यूपी के अंदर है ये, और इसका जो एक्सटेंड है वो है 82 डिग्री एंड 30 मिनट। ये एक छोटा सा हमारा लेक्चर था रिगार्डिंग हमारे मैप वर्क। इसके 2 पार्ट में मैंने आपको बताया, ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको। अभी इसको मैप लेकर के करना है कंप्लीट। साथ ही साथ आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग, ये क्यों आया है यहाँ पे, इसका क्या लॉजिक है। वैसे जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तब भी इस चीज़ को मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की थी। आप इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट और लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके स्टेट्स, इंडिया के स्टेट्स, और कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में। तब तक के लिए बहुत है, आप इसको प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम आए तो पूछो। थैंक यू सो मच।